आग लगा वाला काम न तो गाइस करिए। ये हैं खुशबू रानी और गाना वाना गाती हैं, बेचती भी हैं। अब गाना बेचने का इनका इरादा खत्म हो गया है। क्यों ऐसा खत्म, मतलब ये एक इरादा बदला या फिर? नहीं देखिए, अगर कस्टमर के गाना हम लोग देते थे तो उस पर कमेटी मानना पड़ता था, हम लोग के अच्छा। व्यूज नीचे गिर जा रहा था। अच्छा। इसलिए हम लोग गाने नहीं बेचेंगे। पहले बात टाइम नहीं मिलता गाने गाने का, अपना भी चैनल, जबकि रोज एक एक गाना पड़ता है चैनल पे, तो उस पर भी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, 2-2 3-3 दिन गायब हो जाता था। तो नहीं ऐसा है ना कि जैसे कि कॉमेडी लगाने से मतलब चैनल पे प्रभाव जरूर पड़ता है। काहे कि पड़ता है, देखे हम देखे हैं वंदना दुबे का, जिस चैनल से वंदना दुबे शुरुआत की थी गाना, वो वायरल तो खूब हो गई। और लेकिन वो जिस चैनल उनका उठा था पहले वाला चैनल, वो वाला चैनल इतना कमेटी लगाती थी, वो चैनल आज एकदम 3-4 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन एकदम डाउन हो गया। बल्कि दूसरा चैनल उठा है, उसी से काम कर रही है। कमेटी मारने से चैनल खराब भी हो जाता है। ये बात और जिसके सही पास है। एक ही चैनल है, अगर उस पर बार बार कमेटी लगाएं, जब उन्हीं का व्यूज नहीं जाएगा, उन्हीं का चैनल नीचे बैठ जाएगा, तो मतलब क्या रह जाएगा। ये बात सही है। जैसे कभी काल के हो गया तो कभी काल का, अगर तुम गाना बेचोगी तो रोज मतलब लोगों को भी आएगा कि हमारा कमेटी लगा दीजिए, तो आपको लगाना पड़ेगा भाई। वो ऐसे सहयोग करने के लिए बोले तब तो अच्छा है कि चलो हम नहीं, अगर कोई डुबेट गाना है तो आइए गाइए आप लोग स्टूडियो पे, और सिंगल भी गाना है तो आइए गाइए, कोई टेंशन नहीं है। पर हम लोग अपना गाने नहीं देंगे। सही बात है भाई, क्योंकि 2 पैसे कमाने के लिए हम तुम भी लगे हो, वो भी लगे हैं, और क्या। और अपना जैसे अपना काम हो वैसे करो। तो गाइस यहाँ खुशबू रानी से मिलके बहुत अच्छा लगा, फोन में बात हुआ था, और मिले दोस्तों, थे हम नहीं बहुत थे। दिन से सोच रहे थे कि हम जब अपने भैया के ससुराल जाएंगे, अभी हमारी भाभी गई थी, 2-3 दिन हुआ वहाँ से, 5 दिन रह के आई। अच्छा। हम सोचे जावे टाइम ही ना मिले, लेकिन का करबो, हमारे से एक जिंदगी वीडियो ना शूट कर ये सही में हमारा ना ये शिकायत है हमारी मम्मी का कहीं कि बिटिया जब तू वीडियो बनवे लगू कि अपने जीव के आफत पालू, कहीं कहीं वीडियो आगे तुम आई बाप भाई बहन सबको भुलाई के हमके नहीं मम्मी ऐसा बात नहीं ना। काहे कि जब वीडियो शूट हो रहा है फोन आई के तो फोन नहीं उठाई पाई, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता ना, तो सोचा चाहते कि वीडियो का आगे हमारे से ख्याल नहीं आवता, ख्याल नहीं होते। फिर अगर वीडियो नहीं रहते शूट करे रहा था, जाओ कि नहीं मिलते कहता वही वो तो चीज पहले है। अपन काम देखा तब वहाँ चला। पहले तो जो काम हमारा आगे है उसको, अब ऐसे पे कहीं शादी ब्याह पड़ गया 2-4 दिन पहले जाई जाओ, पहले कूद के जाते रहे, पहले एक हफ्ता एक महीना पहले सब जाते रहे बाराती दिन अब पहुंच जाए वही बहुत है। हाँ, लेकिन अब जवन हो गई शादी आज बात कल बात आज पहुँच ले वही बढ़ गई बा। कहे कि हम अपने भाइयों की शादी में हमारा आदमी जवन है बहनी जान दो कहा ना चाहे आदमी कर दी, लेकिन बोला थे कतो भी जाए के इजाजत नहीं देते। अगर शादी ब्याह हमारे मम्मियों के यहाँ पड़ा बस 2 दिन या 3 दिन, कहा थे का जरूरत बा अपने घरे रहा तब। लेकिन अपन हुआ, लेकिन भैया तो वैसे नहीं लगते हैं, झूठ बोलता हूँ। पूछ ला खड़ा है। पूछ ला, हम एक बार फोन अरे तुरंत भाग के जाते हैं, बात करा कहीं अभी जाते हैं दुकान पे ही बाजार में। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन मतलब अगर मम्मी में के यहाँ जाना हुआ, मेरी शादी जब से हुई है, ये मतलब लेके जाते हैं, साथ में लेके आते हैं। अगर भाई का शादी मेरे पड़ा था, वही शादी में 3-4 दिन रही, अब उसके बाद नहीं। वही मम्मी बोलती हैं कि शादी के बाद जवन हो बिटिया तुम ऐसे ना आओ, तो फिर उसके बाद वीडियो बनवे लगो, वीडियो के चक्कर में हमेशा भुलाई जाती हूँ। कही नहीं मम्मी बोली इतना है, बस अपन अपन सोच है। तो भैया यहाँ आज खुशबू रानी से मिले बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा वहाँ का दोस्तों, वीडियो में बहुत हरा रात जाती नहीं सही। हम वीडियो में हर रहा क्या कहे कि भैया हर राय वाला वीडियो बनोती तो पता हमारे मम्मी में नहीं रोले कहा मम्मी कहती कि कहो बेटिया हम तो तुम्हें ना इतना बोले सिखाए, कहाँ से हम बोले सीख लो। हमके मम्मी 4 दिन खाली तेरे संगे वीडियो बनाए देवे तो खुद ही कहबे हम कैसे बोले सीख ले। लेकिन गाइस हमरे नए मायके वाले के पसंद नहीं रहता वीडियो बनाओ। लेकिन दोस्तों दुल्हन दिखाने के लिए कुछ और होता है, और अंदर से जितना हम लोग दिल के साथ हैं उतना मतलब बाहर से नहीं है। कितने लोग एक लोग बोली थी ना कि जो है पूजा जी तुम इतना वीडियो में बोलती हो तो अपने सास से कितना लड़ती होगी। तो गाइस रियल बात है, मैं अपने सास से मुझसे कभी झगड़ा ही नहीं होता, और जो भी मेरी सास रियल में दिखती हैं इधर आ गए हमारे दुश्मन नहीं बने दुश्मन जिन बना। अरे चुप रहा, अबे तू आज मैं पड़ा था हमसे रोज इनका। हाय दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपकी अपनी रीना यादव। कितनी संस्कारी बन के देखा। और आप लोगों को बता दें मेरे चैनल का नाम है रीना यादव। इस चैनल को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। एंकर हम बहुत रियल दुश्मन है सच्ची में। ये बात देखा, हम कहें ना दुश्मनी नहीं भाई दुश्मनी कहीं ना चला जा। आज खुशी की बात यह है कि जो है मंजू मोनी जी अपने घर पे शिव चर्चा लगवाई है और पूजा के लिए जा रहे थे, इसमें जो है जल रखने के लिए धोने जा रहे थे। और हम किसी क्यों कैमरा में आवा थे तो यहाँ धड़का ही लगा था, जब तक हम न जाते तब तक पूरा आता ही रहे, यही नाते आएंगे। एक दिन हमें से कहा है अगर तू हमका अपने वीडियो में न लेबू तो
अगर जब तक हमका अपने वीडियो में तब तक तार वीडियो चलबे नहीं करे। अरे बाप रे। हाँ अब एंकर से बता दोस्तों होता है गाइस, किसी किसी का नक्षत्र बहुत अरे आता है। यार लोगों को बता दे अटल बम खाए के पैसा ना आ रहा है, सपोर्ट करे मंजू मोनी के लिए भीख मांगे सब जने 1 लाख पहुंचाए दे अटल बम में जे लड्डू या नहीं मिला अटल बम बात है। ए भाई समोसा खा रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं समोसा से नहीं, मतलब बेचारी जौन चीज खाई होता है समोसा खाए नहीं ए अब जानता हो पहले पूरी बात पहले कहते कंजूस है हिंदू प्रजापति आ रही नबकी मंगलवार के दोस्तों तो मिठाई लेके आ रही है ये वही मिठाई लेके मंजू कथिला 1 लाख की खुशी तो का मिठाई गिफ्ट करत है पूछे लेकिन चलिए कुछ न कोई बात नहीं, कम से कम पूछ तो ली मिठाई किया चक्कर मुँह नहीं ना पुनः लेट आए हैं। अरे हम कतौ फंस गए। देखा हो ऐसे कैमरा करे रही है जान जाएंगे रही ना पीछे से आते नहीं ऐसे कह लेते नहीं खुशबू रानी के जो खियाए भाई वो पुण्य के काम करे, काहे के ऐसे लोगन के हम भगवान मानी था, ऐसे कोनो बात नहीं ना। हाँ हम भगवान और का देखा एक दूसरे से सीख हमेशा लेना चाहिए और ऐसे कैमरा लेके चलिए। तो गाइस हम आज बैठे हैं मंजू मोहिनी के स्टूडियो में, जहाँ